यहाँ देखें दोस्तों, अंदर एक महाराज जी बैठ करके अपने साधना में लीन हैं। यहाँ से आप पहले आप दिखला दीजिए, फिर हम चलते हैं। उजाला है, अब चलें। ऊपर से महाराज जी पूरा खुला हुआ है होल? हाँ, हमेशा ये ऐसे ही रहता है। अच्छा। हाँ, ये खुला ही है। इस कभी मार्च में या इसमें और सितंबर में। तो इस होल का क्या मतलब है महाराज जी? कोई इसका? नहीं, कोई नहीं, आदि अनादि है ये समझ लो शिव का तीसरा नेत्र। ये सिद्ध गुफा है जी। इनमें बहुत साधु संतों ने, माइयों ने, हमारी माताओं बहनों ने भी बहुत तप किया है जी। आज, और वे सिद्ध हुए हैं। जी। यहाँ बैठकर भजन नहीं कर सकते, यहाँ हम सो नहीं सकते। जी। अगर यहाँ सोएंगे तो बहुत जल्दी यहाँ से निकाल देंगे। जी। ऑटोमेटिक जो है गुफा की शक्ति है, जी। यहाँ रहने नहीं देंगे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा की खोज किया करता हूं, उनका दर्शन किया करता हूं, उनका सत्संग लिया करता हूं और आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, इस समय हम लोग उत्तराखंड के ऋषिकेश में हैं और आप सभी जानते हैं कि यह उत्तराखंड हमारे योगियों, ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की भूमि है। यह देव भूमि है। यहाँ पे साक्षात भोलेनाथ वास करते हैं, निवास करते हैं। दोस्तों, हम लोग इस समय झिलमिल गुफा, आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि ऋषिकेश से ऊपर जाने पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है। उससे ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो माता पार्वती का मंदिर है और आगे जाने पर झिलमिल गुफा पड़ती है। बहुत ही दुर्गम रास्ता है, बहुत ही हम लोगों के लिए तो खतरनाक रास्ता माना जाएगा। यहाँ के लोगों के लिए भले आसान हो, लेकिन हम लोग यही समझते हैं कि खतरनाक है। रास्ते में कच्चे रास्ते, पहाड़ियों पे सीधे चढ़ना, सीधे उतरना, गाड़ी ब्रेक लेने के बाद भी चारों पहिया फिसल रही थी। बैक करने पर तो समझिए कि एक भी इंच पीछे नहीं जा रही थी, वहीं पे पहिया घूम रही थी। हम लोग वहाँ पर रुक गए थे। आगे से दो लोग बाइक वाले जा रहे थे, उन लोगों से हमने पूछा कि रास्ता सही है, तो बोले नहीं, गाड़ी खड़ी कर दीजिए, अब आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि भोलेनाथ हमेशा हम लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। पीछे से दो लोग यहीं के रहने वाले अपना औजार लेकर, कुछ कारीगर थे, वो लोग सामान लेकर आ रहे थे। उन लोगों ने कहा क्यों खड़े हैं, चलिए गाड़ी लेकर के ऊपर। हम कहे भैया आइए, आप भी बैठ लीजिए। फिर हम लोग उन पहाड़ियों को पार करते हुए यहाँ तक भोलेनाथ की कृपा से पहुँच चुके हैं। ऊपर भोलेनाथ का एक मंदिर है, भोलेनाथ स्थापित हैं। सबसे पहले चलते हैं, उनका दर्शन करते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं गुफा की तरफ। यहाँ पे संत महात्मा रह करके तपस्या साधना करते हैं। फिर पूरा दर्शन करवाते हैं। उसके बाद जो भी सत्संग मिलता है, यहाँ की जानकारी मिलती है, वो आप तक हम पहुँचाते हैं। आइए। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ भी भोलेनाथ का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। हर हर महादेव। दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे आगे और झिलमिल
गुफा की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखें दोस्तों, झिलमिल गुफा मार्ग, तीर लगी हुई है और यही रास्ता जाएगा झिलमिल गुफा की तरफ। इधर भी देखें, दीवार पे लिखा हुआ है। अब यहाँ भी देखें, ओम नमः शिवाय, झिलमिल गुफा मार्ग, तीर लगा हुआ है। यहाँ शुगर की दवाई मिलती है, ये भी लिखा हुआ है। अब चलेंगे वहाँ, पूछेंगे महाराज जी से कि महाराज जी जो लिखा हुआ है शुगर की दवाई मिलती है, तो उसके बारे में भी अगर जानकारी मिलती है तो आप तक मैं पहुँचाऊँगा। और दोस्तों अब देखें, यहाँ से हमें नीचे उतरना है और आगे थोड़ा सा जूम करके भी दिखाइएगा, पहाड़ियाँ दिखाई देंगी, बादल बढ़ रहे हैं, इस नाते थोड़ा कोहरा जैसा दिखाई दे रहा है, साफ हो सकता है ना आपको दिखता हो। बाकी आइए, हर हर महादेव। ये दोस्तों देखें आप, सीढ़ियाँ बनी हुई है और इन सीढ़ियों से और देखें ये पहाड़ी जो दिख रहा है, चट्टान खड़ी खड़ी, ये देखने में बहुत ही डरावनी दिख रही हैं। महाराज जी, महाराज ये दक्षिणा है। अच्छा, यहाँ पे ना, आइए दोस्तों अब चलते हैं ऊपर, और महाराज जी बता रहे हैं कि ऊपर जा कर के दर्शन कर लीजिए, तो ऊपर चलते हैं। चले जाए महाराज जी। दोस्तों देखें ये गुफा कितनी दिव्य है, कितनी पावन गुफा, और यहाँ पे विराजमान है हमारे भोलेनाथ। आइए, अब कितनी दिव्य, कितनी अद्भुत गुफा है। दोस्तों देखें यहाँ पर लिखा है, चिड़िया चोच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दियो धन ना घटे, कह गए संत फकीर। अब दोस्तों नीचे महाराज जी लोग हैं, अब चलते हैं महाराज जी के पास और यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं, कुछ सत्संग प्राप्त करते हैं। महाराज जी ये जो झिलमिल गुफा है बहुत ही दिव्य है, बहुत पावन भोलेनाथ का स्थान है। महाराज जी यहाँ के बारे में आपसे चाहते हैं, आग्रह करते हैं कि कुछ बताइए महाराज जी हमारे दर्शकों को। यहाँ पे बताते हैं कि प्रकृति का आरंभ में सत्रिषु ने भी यहाँ पे तप किया।
अच्छा ठीक है। हाँ, ये छोटी छोटी 6-7 गुफाएं हैं। जी और उसके बाद बताते हैं कि ध्रुव भगत जी ने भी तप किया, जो ध्रुव भगत हुए। जी और जो झिलमिल बाबा, ये झिलमिल गुफा है, ये कोई झिलमिल बाबा जी थे जी जिनके नाम से झिलमिल गुफा है। जी तो ये तो सतयुग की गुफा है, ये बहुत हजारों करोड़ों साल पुरानी है, ये कोई आज की तो नहीं है ना। जी हाँ, तो एक अपने आप में दिव्य है, बहुत अच्छी है और अलौकिक है ये। जी ये बड़े जी बड़े बड़े इसमें, और इसके बीच में और भी बहुत साधु संतों ने भजन तप यज्ञ तप अपना करते रहे यहाँ पे। जी जी जी। बाकी ये, और यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी ने भी कुछ मंत्रों को सिद्ध किया है, गुरु गोरखनाथ जी ने भी इधर साधना की है। जी झिलमिल बाबा तप करके, जी जो अलाउद्दीन के गुरु थे झिलमिल्ला बाबा, अच्छा हाँ, उन्होंने यहीं पे तप किया हुआ है। महाराज जी, अंदर इस गुफा में देख रहे हैं कि हर जगह कुछ न कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। हम्म, तो अब हम लोगों को तो इतना ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि उसके बारे में जान सकें। हम्म। आपको जानकारी होगी महाराज जी, कुछ बताएं ये जो आकृतियां हैं अंदर। इधर है ये 2 गुफाएं इस साइड में है। अच्छा, ये इधर भी भी, गुफा है महाराज? हाँ 2 है, ये छोटी छोटी गुफाएं बढ़िया है, ये सिद्ध अच्छा साधक है। अब बरसात हो रहा है, सारी स्थिति खराब हो हाँ रही है। महाराज जी, फिर ऊपर से पानी चारों तरफ टपक रहा है। तो ये पूरा महीना ही टपकेगा। कभी मार्च में, ये अक्टूबर में आइए, जी तब कुछ पता चलेगा। और ये सारी मूर्ति का आकार भी जी शेषनाग जैसा ही बन रहा है, कोई हाँ ऐसे महाराज नहीं जी, है कि अब इधर महाराज जी जैसे देखें इस साइड में एकदम शेषनाग जैसे दिखाई दे रहा जी, है। तो इस तरह से तमाम आकृतियां। ये सारी गुफा ही शेषनाग के आकार में है। जी ठीक, हाँ, ये देखो साक्षात मूर्ति है, गौरी शंकर जैसे महादेव, इसमें बीच में त्रिशूल है। जी ठीक, एक ये सनक नंदन हाँ महाराज आदि जी, देखें यहाँ पे ये पूरे खड़े दिखाई दे रहे हैं। है ना। कुछ ये कुटिया बन गई, इस कुटिया के पीछे कई मूर्तियां नजर आती है, ऊपर जाने पे इसका पता चलेगा। ठीक है, ये कुटिया के उस पार पीछे साइड हाँ, में। पीछे से वही दूर से अच्छी दिखती है, इसमें सब आकृति ही आकृति है। जी इधर इधर महाराज जी पूरा इस साइड में देखें, ऊपर जो सफेद कलर का दिख रहा है, हाँ, उधर महाराज जी एकदम से नाग जैसे दिखाई दे जी रहे हैं। जी, हाँ, और हर जगह कुछ न कुछ हम्म। पता चल रहा है कि हाँ कुछ आकृतियां हैं। ये तो भी ये सफाई की है, इससे कुछ पता चला है। तो यहाँ ये चमगादड़ रहते हैं, इनकी भी गंदगी बहुत होती है। जी हाँ, तो ये इनकी गंदगी के कारण ये सारा काला पड़ा है इनके, है ना। ये सब काला महाराज जी चमगादड़ की है। हाँ, चमगादड़ रहते हैं ना, इसमें बहुत हजारों चमगादड़ है इसमें, देखो ऊपर लग रहे होंगे, देख कितने चिपक रहे हैं, जी दिख रहे हैं। ऊपर से महाराज जी पूरा खुला हुआ है होल। हाँ, हमेशा ये ऐसे ही रहता है। अच्छा हाँ, ये खुला ही है। इस कभी मार्च में या इसमें और सितंबर में। तो इस होल का क्या मतलब है महाराज जी, कोई इसका? नहीं नहीं, कोई नहीं, आदि नादि है ये समझ लो शिव का तीसरा नेत्र। जी हाँ शिव जी का तीसरा नेत्र है वो, जी, जो खुला हुआ है। हाँ, हजारों की तादाद में है ये। अच्छा अजय महाराज जी, क्या ये चमगादड़ अटैक भी करते हैं? नहीं नहीं अटैक नहीं करते। नहीं, हम लोगों पे तो नहीं आज लोग किया। जी थोड़ा सा इधर से आइए, यहाँ दिख रही तो। हाँ, अब आइए दोस्तों, इस समय साफ सफाई, शाम का टाइम हो गया है, हम लोगों को आते आते रास्ते में बहुत लेट हुआ है। तो महाराज जी लोग भी यहाँ पे अपने निजी कार्यों में व्यस्त हो गए हैं, साफ सफाई, शाम का भोजन तैयार करना। अब चलते हैं, और भी गुफाएं हैं, उसका भी दर्शन आपको करवाते हैं। महाराज जी और गुफा एक इस साइड में है और? हाँ, ये 2 गुफाएं हैं उस साइड में। अच्छा आइए। और जी 90 से लेके 1001 तक यहाँ पे कौन, एक जर्मनी की लेडीज तपस्या कर गई। जी 90 के तक। 90 से लेकर के 2001 तक। हाँ, 11 साल। दोस्तों ऊपर भी गुफाएं हैं, वहाँ पे महाराज जी एक बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं, उनका दर्शन करते हैं। देखें एक गुफा दोस्तों यहाँ पे है अंदर,
आप थोड़ा नज़दीक से दिखाएं। और यहाँ पे महाराज जी लोग बैठते हैं। अंदर थोड़ा सा दिखाइए आप। आइए। दिखाइए। यहाँ देखें दोस्तों, अंदर एक महाराज जी बैठ करके अपने साधना में लीन हैं। यहाँ से आप पहले आप दिखला दीजिए, फिर हम चलते हैं। उजाला है, आप चलें। महाराज जी ओम नमः शिवाय। हम भी महाराज जी आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं जी। जय हो प्रभु जी। आराम से। यहाँ बैठ जाए महाराज जी। हाँ बैठिए बैठिए। महाराज जी, इस झिलमिल गुफा का जैसे हमने नाम सुना था, हाँ जी। बहुत ही पावन और बहुत ही दिव्य गुफा यहाँ हाँ आकर के हमको देखने को मिली है। मन शांति से एकदम तृप्त हो गया है। हाँ जी बिल्कुल। जैसे दिल शांति ढूंढता है, मन शांति ढूंढता है, दिमाग में लोग सोचते हैं कि कहाँ चलें शांति मिले। यहाँ पे महाराज जी एकदम आप संतों के अलावा यहाँ पर किसी का वास ही नहीं है। नहीं। महाराज जी कृपया यहाँ के बारे में आप बताएं। ये जो गुफाएं हैं, एक ये नीचे है, ये ऊपर है, ये सिद्ध गुफा है जी। इनमें बहुत साधु संतों ने, माइयों ने, हमारी माताओं बहनों ने भी बहुत तप किया है। जी। हाँ जो वे सिद्ध हुए हैं। जी। यहाँ बैठकर भजन नहीं कर सकते, यहाँ हम सो नहीं सकते। जी। अगर यहाँ सोएंगे तो बहुत जल्दी यहाँ से निकाल देंगे। जी। ऑटोमेटिक जो है गुफा की शक्ति है, जी। यहाँ रहने ही नहीं देंगे। ये सोने के लिए नहीं है, सिर्फ ध्यान करने के लिए। जी। हाँ जी। महाराज जी आप यहाँ पे कितने दिन से? मैं तो बस 5-7 महीने से हूँ। अच्छा। हाँ जी। यहाँ की महाराज जी जो आकृतियाँ हैं, हाँ जी। जो प्राकृतिक बनावट है, हाँ जी। और यह अनादिकाल से, हाँ जी, अनादिकाल से। यहाँ पर महादेव का, भोलेनाथ का साक्षात वास है। हाँ बिल्कुल जी। तो प्रभु जी यहाँ पर एक से एक दिव्य चमत्कारिक संत भी हुए होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल हुए। आपको तो बहुत सारी जानकारी होगी, संतों की कहानियां आप सुने होंगे। प्रभु जी किसी एक दिव्य संत की कोई एक छोटी सी कहानी। हाँ हमारे जो बाबा मिरमिर है, नाते में हमारे वो दादा गुरु है जी। हाँ, जो जिनकी तस्वीर है जी। वो बनी हुई है, तो बहुत सिद्ध थे। जी। हाँ सब ये उन्हीं ने ये सब ये बाहर की दुकानें हैं, जो भी है पानी वहाँ जो गुप्त गंगा है, उन्हीं ने निकाली थी अपने तप के बल से। जी। हाँ पानी भी नहीं था यहाँ पे जो पानी आ रहा है, पतली सी पाइप हाँ लगी हाँ है। हाँ वो गुप्त गंगा है। गुप्त गंगा कहाँ से आती है? वो अंदर से आती है, पहाड़ के, पहाड़ के अंदर से। हाँ पेड़ों की जड़ों से निकलता है वो पानी। जी। हाँ वो बाबा मिल थे, उन्हीं ने निकाला था वो पानी सभी के लिए। गांव वाले भी उससे पानी लेते हैं और गुफा में भी आता है। जी। हाँ जी। और पानी का यहाँ कोई स्रोत नहीं है। जी। वही है महाराज जी, ऐसा हम देखते हैं कि जहाँ भी सिद्ध संत लोग रहते हैं, हाँ जी, चाहे जैसा भी स्थान हो, पहाड़ में, हाँ वहाँ कहीं न कहीं से कोई न कोई पानी का स्रोत भगवान अपनी व्यवस्था कर देते हैं। बिल्कुल जी। वो स्रोत ऐसे ही सिद्ध संतों की वजह से ही आता है, वो तप करते हैं, उनके तप के बल से आता है वो। जी। हाँ यहाँ भी ऐसे हुआ, जो बाबा मिल थे, उन्होंने अपने तप से वो पानी निकाला है। जी। हाँ और आज तक चल रहा है। जी। महाराज जी, यहाँ पे अगर कोई तप साधना करना चाहे, कोई आकर के रहना चाहे, हाँ करो, तो उसके लिए कोई रोक नहीं है? नहीं कोई रोक नहीं है। जी। वो ऐसे है, अगर यहाँ पे अगर भजन ही करना है, खाना नहीं है जी। तो भजन करो, अगर खाना है तो काम भी करना पड़ेगा। जी। अब महाराज जी बिना काम किए तो हाँ। अब
साफ सफाई हुआ, हाँ हाँ, यही तो भोजन काम, प्रसाद और क्या बनाना काम हुआ, है, यही तो काम ये और। काम कोई करेगा नहीं तो कैसे होगा? हाँ, कैसे हो, ये तो घर पे भी करते हैं, घर पे भी जहाँ करते रहते हैं हम साफ सफाई रखते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना बनाते हैं। हैं। जी तो वही काम यही है। जी। महाराज जी, संत लोग आखिर अ, जंगल, पहाड़ और एकांत क्यों ढूंढते हैं? तपस्या का हर जगह तप नहीं हो सकती है? तपस्या तो हर जगह नहीं हो सकती, गृहस्थी की तपस्या अलग है। जी गृहस्थी खुद तपस्या है। जी साधु संतों की तो अकेले में ही होती है, जी ध्यान तो अकेले में ही लगेगा। जी। अगर 4 लोग बैठे तो वहाँ का ध्यान कैसे लगेगा, नहीं लगेगा, अकेले में लगेगा। वहाँ तो सांसारिक बातें हाँ, कुछ न कुछ बिल्कुल होती बिल्कुल जी, संसारिक बातों से दूर होकर ही तपस्या की जा सकती है। हैं। जी। हाँ जी। और महाराज जी, यहाँ पर आने के लिए रास्ते सिर्फ वही एक ही है, हाँ, नीलकंठ मार्ग से, कि किसी और तरह नहीं से नहीं, रास्ता है? वहीं से है, नीलकंठ से ही है। जी हाँ, अब तो एक अच्छा है, थोड़े दिनों में पक्का ही होने वाला है। जी। पक्का हो जाएगा, सड़क बन जाएगी अच्छी तरह से। अभी तक तो महाराज जी रास्ता बहुत ही हाँ, खतरनाक है। बहुत खराब है। पैदल आने के लिए तो ठीक है, लेकिन हाँ हाँ हाँ, गाड़ियों से आने के लिए बड़ी हाँ, समस्या है। बारिश होने के बाद और बेकार हो जाता है। हाँ, अभी तो इतनी ही बारिश हुई है, इतने में ही देख रहे हैं रास्ते कट कट के, पानी पूरा कट करके नाली बन गई है। ये भी रास्ता हमारे गुरु मुकेश गिरी महाराज इन्होंने बनवाया। पहले तो सिर्फ पैदल का ही, मतलब एक एक आदमी ही चल पड़ा, इतना ही रास्ता था, जी ऐसे नहीं था। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में जो लोग रहते हैं, हाँ जी। उनके आत्म कल्याण के लिए कोई मार्ग प्रभु जी आप बताएं। मार्ग यही है जी, प्रभु का नाम जपो जी और अपना कर्म करो, कर्म ही पूजा है। जी हाँ, कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म अच्छा करो। गृहस्थी तो खुद एक तप है। जी। हाँ, क्या उन्हें भी अपने आत्म कल्याण के लिए अपना घर बार त्याग देना चाहिए, कि अपने घर पे नहीं ही क्या, रह करके आपने तपस्या घर करें? पे रहकर तपस्या करनी है, अपने बच्चों को पालन पोषण, जी अपना जो उनका कर्म है, नित्य नेम, जो भी नित्य रोज का कर्म है वो अपना करो अच्छे से, वही तपस्या है, कर्म ही पूजा है। जी। हाँ जी। और महाराज जी, एक चीज और हम बाहर बोर्ड पे देखे हैं, हाँ जी। लिखा था कि यहाँ शुगर की दवाई मिलती है, हाँ, बिल्कुल मिलती है जी। तो दवा कौन देता है महाराज? दवाई अपने गुरु महाराज जी देते हैं, ये बनवाते जो हैं। महाराज जी हमसे पहले बात हाँ कर हाँ रहे जी, थे, हाँ जी, हाँ वही जी। देते हैं? हाँ जी। तो कौन सी दवा देते हैं? वो तो दवा आप देखनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ जी। कोई औषधि उसमें, देते हाँ, हैं? उसमें कई प्रकार की औषधि जड़ी बूटी मिलती हैं जी। जब वो तैयार होती है। अच्छा, हाँ, तो उससे लाभ कितना होता है? लाभ बहुत होता है, अगर उसका परहेज रखें, जो परहेज बताते हैं जी जी किसी भी चीज का, तो वो ऐसे रखेंगे तो बहुत ही लाभ होता है, बहुत लोग ठीक हो चुके हैं। जी। हाँ जी। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और प्रभु जी, एक आपसे आग्रह है कि हाँ अपना जी। आशीर्वाद हमारे ऊपर आशीर्वाद तो जी बनाए। वही से गुरु जी देंगे आशीर्वाद, तो हम तो बहुत छोटे हैं जी, ठीक है महाराज जी। और हम तो यही अपनी दुआ कर सकते हैं आपके लिए। जी बिल्कुल, जी। आपकी यात्रा संपूर्ण हो, सफल हो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं गुरु जी के पास और उनसे पूछेंगे दवाई के बारे में जो बाहर लिखा हुआ था, तो दवा की भी जानकारी लेंगे, वो आप तक हम पहुंचाएंगे। ठीक है। नमो नारायण। ओम नमः जब नारायण। बरसात हो गई ना, अरे ठीक है महाराज जी, हम खड़े रहेंगे, कोई बैठ जा बैठ जा बैठ जा। थोड़ा बरसात चल रही, व्यवस्था ऐसी है, पकड़ साथ में। महाराज जी, बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था कि यहाँ शुगर की दवाई भी मिलती है, तो उसके बारे में महाराज जी आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, देते हैं, यहाँ की जड़ी बूटी है जी कुछ, यहाँ की है कुछ मार्केट की है, तो ये जड़ी बूटी तैयार करके वो दवाई देते हैं, खाली पेट दी जाती है। तो वो एक खुराक है, उसमें परहेज है 1 महीने का। 1 महीने के लिए दवा देते हैं? ओनली एक खुराक, एक खाओ, बाकी परहेज करो। एक खुराक खाली दवा खानी है, हाँ महीने भर परहेज करना है, जी हाँ, तो शुगर एकदम जड़ से ठीक हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है अगर कोई परहेज करे तो। अच्छा, नॉर्मल हो जाता है। जो इसका पहले होता था जी। वो हो जाता है। और महाराज जी, उसके लिए कोई शुल्क भी देना पड़ता है कि? अब उसमें मार्केट से तो सामान आएगा, हम लोगों की तो काफी दवाई जाती है। जी हाँ, तो जो मार्केट से सामान लाता है उसका नो लॉस नो प्रॉफिट। जी। मतलब उसमें आपको नहीं कुछ उसका प्रॉफिट चाहिए, हाँ कहने का मतलब हाँ, आपकी ये है। है जी जी है। तो कितना खर्चा पड़ता है अगर कोई आता है, तो कितना रुपया उसको चाहिए कि नहीं, दवा? ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो हमें जरूरी देगा, वो हम तो महात्मा है, कोई दे दे बहुत है जो
फ्री भी देनी पड़ती है बाबा, कोई हॉस्पिटल तो है नहीं। कहने का मतलब महाराज जी हाँ। कि जो आदमी आएगा हम्म। तो वो तो संत लोगों से वैसे नहीं लेके जाएगा, वो जरूर कुछ न कुछ देगा। नहीं ऐसा भी नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी ले हाँ, ऐसे जाते भी भी। होंगे कि ठीक है। हमने इसको पहले अपने दौरे से किया, बहुत लोगों को आए भीड़ में, जैसे भाई दवाई मिलती है, फेमस है, दवाई लेके दे दी, जी तो रास्ते में ले ली, यहाँ से रास्ते में गिर गई। अब वो ये क्या नाम, ये तो यहाँ की औषधियाँ हैं जी। और उसको बहुत मेहनत है, हम्म, इसलिए हम इसका प्रचार नहीं कर रहे। इसमें हम लोगों को इस दवाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि इन जड़ी बूटियों की चटनी बनाना जी जी। और सिलबट्टे पर रगड़ना, ये मशीन से भी नहीं होती। यहाँ तो मशीन हमको हाँ। नहीं लगता है महाराज जी की नहीं, मशीन होगी। मशीन ऐसी है भी नहीं जो उसको इतनी बारीक पीस सके। मशीन अगर नहीं पीस सकती है। हाँ, अगर उसको मशीन में पीसेंगे तो वो अगर हल्की भी रहेगी तो वो बढ़ा भी देती है। जी। ठीक, जितनी वो पीसेगी इतना ही आदमी शुगर में ठीक होता है। लेकिन तो उसमें महाराज जी, चटनी बनाना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत हाँ है भाई। मेहनत इसका मेहनत हम लगती है महाराज जी। इसका प्रचार नहीं करना चाहते। इसका हमारा ऑटोमेटिक प्रचार है, जो आ गया ले गया, जैसे पता है, नहीं ले गया ओम नमः अगर शिवाय। महाराज जी किसी के लिए कोई दवा ऐसे ही ले जाता है, हम्म। घर पे मरीज है, दवा ले जाके खिलाता है, तभी हाँ काम करता है। हाँ, अच्छा। उसको ले जाओ, आज ले जाओ, 2 दिन में 3 दिन में अपने घर पहुंचो तो उसको खिला के उसका परीक्षण करके देख लो। जी। तो अगर कोई आता है महाराज जी तो उचित अगर वो देना चाहे कि कितना दे दे तो। नहीं, कम से कम तो जैसे कोई देना चाहे तो हम 500 रुपये लेते हैं उससे। अच्छा, 500 हाँ। रुपया। वो तो अपनी श्रद्धा है महाराज जी, हाँ। यहाँ पे संत हैं, ऐसे दिव्य पावन जगह पे हैं। हम्म। कोई ऐसा भी आता होगा कि उसका इच्छा करे कि हम 500 नहीं 5000 दे के जाएंगे, तो वो उसकी बात ही अलग है। वो उसकी अलग सोच है। हाँ, उसकी बाकी आस्था है। हाँ, ऐसे बहुत कम ही आते हैं कि हम इतना दे दें। हाँ, ऐसे भी आते होंगे जो कि वो 10 कुछ भी रुपये, नहीं हाँ दे के जाते हाँ, होंगे। 5 रुपये भी देने लग जाते हैं। जी 5 रुपये का तो आज के समय में माचिस भी नहीं आ रही, जी एक पूड़ा भी नहीं आ रहा। जी तो इसमें खर्चे है, मेहनत ज्यादा है। जी हाँ, तो मेहनत के कारण हम लोगों ने ये कम किया हुआ है ये दवा ना। जी जो आ गया दे दी, उसे मन है नहीं। बाकी हमें कई लोग बोलते हैं, सत्संगी लोग, जी कि हम तुम्हारा प्रचार कर दे क्या, ऐसे कर, मगर ना, जी। बनाएंगे कौन। सही बात है महाराज जी, अब बाबा, बनाना सबसे हाँ मुश्किल तो बनाना है। जी, संतों के हाथ से महाराज जी वो दिव्य प्रसाद मिल जा रहा है, यह कहाँ कम है, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और हम भी सोचते हैं या इसका कोई इलाज नहीं शुक्र का, और यह बहुत बढ़िया पेटेंट दवाई है, जिससे कि लोग इससे, ये नहीं है कि भाई हजारों लोग, बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। जी। क्या महाराज जी ऐसा भी कोई आया दोबारा कहने वाला कि हमको दवा से आराम नहीं हुआ? हाँ, ऐसे भी आए हैं। जी। हाँ, जो ठीक हुए हैं। जिसको आराम नहीं हुआ वही तो कहने आएगा, जो ठीक होएगा वो थोड़ा ही कहने आ रहा है। यही तो बात है महाराज जी, हम भी अपनी वीडियो में बहुत जगह की दवा बताए हैं और हम सिफारिश करते हैं कि आप लोगों को फायदा हो तो हमें बताइएगा, लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया महाराज। आगे वाला नहीं बताएगा, नहीं जो ठीक बताते नहीं हैं। होएगा वो बताएगा। और गाली, मतलब जब बहुत से गाली भी देने लग जाते हैं कि भाई तुम तो यहाँ पे लूट रहे हो दुनिया को। मतलब 200 400 500 रुपए में क्या लूट लिया तेरे को। नहीं महाराज जी, हमारे जो दर्शक हैं तो इस तरह के ऐसे कोई नहीं है इसलिए कि हम संतों को लोगों को, अभद्र भाषा का प्रयोग करें, हाँ, ऐसे हमारे दर्शक नहीं है। सुनो तो बच्चा, इसलिए हम लोगों ने ये दवाई कम कर दी, क्योंकि 2-4 ऐसे लिच्चड़ आए जो गाली गलौज देने लगे। मगर छोड़ो भाई, बस जिसकी श्रद्धा है आया, श्रद्धा से पता करके आया। जो दुखियारा है वो बेचारा भाव से आया। ये तो भगवान का प्रसाद है। हम कोई डॉक्टर नहीं, हम कोई PhD नहीं कर रखी हम लोगों ने। ये तो हमारे महाराज देते थे, हम भी सीख गए, हम दे देते हैं, कोई आ गया, ठीक है। नहीं तो कोई मतलब नहीं, बैठे अपना परमात्मा का भजन कर रहे हैं बच्चा। तो हमको लगता है डर, हम इज्जतदार साधु है, कहीं जाते नहीं, खामा कहाँ 500-400 रुपए में साला कोई रिपोर्ट करते, जेड़ काटते अंडे। इस चीज से आपका कहना एकदम उचित है, हाँ। कहीं से गलत नहीं है। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, ये थी झिलमिल गुफा, जिसका नाम हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे थे। आज हमको भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भोलेनाथ की कृपा से। और यहाँ पर एक से एक तपस्वी साधना साधनारत योगी यहाँ पर रह करके अपनी साधना भजन करते हैं।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा चाय पिलवा और दिए अपने भाई। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।